नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए और आज़ादी के करीब 75 साल से ऊपर हो गए हैं। दोनों देशों को आज़ाद हुए। तो जहाँ तक दशा और दिशा की बात करें तो आपको पता ही है कि भारत किस दिशा में जा रहा है और पाकिस्तान किस दिशा में जा चुका है। भारत ने लगातार तरक्की के एक से एक नए पैमाने गढ़े हैं। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत ने लोकतांत्रिक मिसालें भी कायम की हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र केवल दिखावे के नाम पर ही रहा है और इन 75-76 सालों में पाकिस्तान की जो बदहाली हुई है, जो दुर्दशा पाकिस्तान की हुई है, उसके लिए पाकिस्तान की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो तानाशाहों की सरकार रही हों, सेना के जनरलों की सरकार रही हों या अवाम की चुनी हुई सरकारें रही हों, सब ने पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेला है। और भारत से पाकिस्तान के रिश्ते क्यों बिगड़े रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहा है। दरअसल अब मौजूदा दौर की यदि बात करें तो पाकिस्तान की सरकार, जो भी पाकिस्तान में अभी सरकार है, अभी शहबाज शरीफ की सरकार है, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। वो ये सब जितने भी इससे पहले भी जो भी हुक्मरान वहाँ पर रहे हैं, वो भारत में इस 10 साल के दौरान की बात करें, जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, देश में, तो वो सब उस पर हिंदूवादी होने का और जब तक ये कहते रहे कि जब तक मोदी सरकार है, जब तक पाकिस्तान के भारत से रिश्ते ठीक नहीं हो सकेंगे। तो सवाल इस पे बहुत सारे खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे रहा आपको। इन सवालों के जवाब आपको पाकिस्तान के एक नामचीन राइटर, जो बहुत ही ज़बरदस्त अपनी टिप्पणियों, अपने लेखन के लिए न केवल पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशिया में और कई देशों में बहुत ज़बरदस्त चर्चित हैं, अपने इन तर्कशील विचारों को लेकर तथ्यपरक सामग्री और तर्क युक्ति संगत बातें वो कहते हैं। तो आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। उन्हीं का एक इंटरव्यू है जो राजस्थान के श्री गंगानगर के अरविंद सहारन है, न्यूजीलैंड में रहते हैं, एक यूट्यूबर है। अरविंद बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं भी पाकिस्तान पर काम करता हूं, लेकिन मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि अरविंद की ज़बरदस्त जानकारी रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में। तो अरविंद ने जो अरशद साहब हैं, उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो बात कही है, वो बात बहुत काबिल तारीफ है, वो बात सुनने लायक है। और न केवल वो तथ्यात्मक बात कही है उन्होंने, बल्कि लॉजिक की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो वो आपको बात बेहद पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा एपिसोड बहुत शानदार लगेगा। ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगा देखने और सुनने में। आप इस वीडियो का लुत्फ लें, आप इसका आनंद लें और आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान का जो एक प्रख्यात लेखक हैं, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की जो सरकारें हैं, उनकी जो वहाँ पूर्व में जो सरकारें रही हैं, वहाँ जो मौजूदा सरकार हैं, उन्होंने उनकी क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर वो लेखक क्या कहते हैं, ये आप खुद उनके मुंह से ही सुनिए। इस वार्तालाप के दौरान उन्होंने बहुत ही शानदार तस्वीर भारत की और पाकिस्तान की पेश की है। तो इस तस्वीर के कई रंग हैं, उन रंगों को आप देखिए और परखिए। और इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। और आप देखिए कि किस तरह से जो महमूद साहब हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा है और पाकिस्तान के लिए क्या कहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। एक और बात मैं अपने जो पाकिस्तानी लिबरल्स और लेफ्ट है, उनसे एक और सवाल मैं उठाता हूं। मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं यार, ये जो अब मसला है मोदी साहब का बना हुआ, मोदी साहब अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रही हैं, तीसरा करने वाले हैं, वो भी लेने वाले हैं। अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑफिशियली कह चुका है कि जब तक मोदी साहब हैं, हमारा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बन सकते। सही है। पहले तो बात है जनाब, आप 15, 20, 30, 40 साल तक इंतजार करते रहेंगे। कब आपका पसंदीदा फेवरेट कोई इंडियन वजीर आजम आए,
पाकिस्तानी मेड होगा वो आए और फिर आप उससे कोई अच्छी सलाम दुआ लेंगे। मेरा ये सवाल है इसके ऊपर कि जनाब मैं 5-6 डेकर्स जो हैं मेरी एज की उम्र के, होश वाली के, मैं अपने पाकिस्तान से और अपने पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, जनाबे मन, मोदी तो हो गया फनेटिक, हिंदू हो गया, वो बुरे मानों वाला हिंदू, वो हो गया। मुझे बताएं आज तक आपको कौन सा वजीर आजम पसंद आया था, नेहरू से लेके। नेहरू और गांधी एक बड़ी शख्सियत थे ना, सॉफ्ट भी थी, लिबरल भी थी। गांधी ने तो पाकिस्तान के लिए जान दी हुई है, पाकिस्तान की फेवर करते हुए वो मारा गया। हमारे प्रेस में, हमारी किसी एकेडमिक बुक में, हमारे किसी नरेटिव में नेहरू और गांधी के लिए एक छोटा सा लफ्ज भी उनकी तारीफ में नहीं है। यार आप मोदी को रो रहे हैं, मोदी फनेटिक है, नेहरू फनेटिक था, उसके साथ आपकी क्यों ना बनी भाई। जितने भी उसके बाद आए, कब पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, किस वजीर आजम के साथ रहे हैं भाई। वो 65 में आपका जो शास्त्री साहब थे, जो मैं बच्चा था उस वक्त 65 की जंग में, हमने शास्त्री जो था उसके साथ हमने जो कार्टून बनाए थे, जो तराने बनाए थे, इंदिरा गांधी के जो हमने एज ए औरत जो तराने बनाए हुए हैं। जंग खेडनी होंदी जनानियां दी। मैं क्या आपको कहूं, सवाल पैदा होता है कि कब जो थी, ठीक है, राजीव गांधी वगैरह भी बाद में, नई नस्ल के लोग भी कहा कि चलो यार नई नस्ल के लोग आ गए, तभी हम इंडिया और पाकिस्तान के हालात और रिलेशन अच्छे हो जाए। भाई कब हुए, कभी नहीं हुए। वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, क्या मिला? वाजपेयी साहब, अब मैं उसका लगा हूं जिक्र, उसका भी जी जिक्र करना है उसका भी। हमें तो कभी इंडिया का वजीर आजम पसंद ही नहीं आया, तो यार मोदी को क्यों बदनाम कर रहे हो बेचारे को। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि देखिए कि जो चीज कांग्रेस ना कर सकी, कांग्रेसी लीडर ना कर सके, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी और कुछ हिस्टोरिकल मजबूरियां भी होती हैं। हम ये देखते हैं कि जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं, ये जो बीजेपी वगैरह आपकी जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, हिंदू बेस्ड, अच्छा ये तो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है ना, इसका ओरिजिन जो है। हम ये पोर्ट्रे करते, मैं अपने नुकसान से कह रहा हूं कि ये तो भाई फनेटिक हिंदू हैं और ये एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन हम देखते क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जनाब इसी फंडामेंटलिस्ट और इसी राइट विंग पार्टी का जो वजीर आजम है वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान आकर वो सीधे हमारे लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बात सही बात है उनको, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए, हम पाकिस्तानियों की तसल्ली के लिए, हम हमेशा पता क्या कहते रहे, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। अब दिल वाला अल्लाह जाने दिल को कैसे डिफाइन करेंगे, दिल से तस्लीम नहीं किया। उस बेचारे वाजपेयी ने इंडिया में, पाकिस्तान में आके मीनारे पाकिस्तान में लिख दिया, भाई हमने दिल से तस्लीम किया आपको। उसने तो ये भी लिख दिया, ये भी मैं कोट कर दूं उन्होंने क्या लिखा ताकि लोगों को पता चल जाए। वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं वहां की विजिटर्स बुक के अंदर, A stable, secure and prosperous Pakistan is in India's interest. Let no one in Pakistan be in doubt. India sincerely wishes Pakistan well. क्या मतलब कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट यार, ऐसे है जैसे सीना को खोल के दे दे किसी को, और वो फिर भी बिलीव ना करे, दूसरी पार्टी फिर भी बिलीव ना करे। आज तक नहीं किया। ये पाकिस्तानी कौम को ये अल्फाज नहीं सुनाए जाते, नहीं पढ़ाएंगे। ये रोज हम पाकिस्तान की अखबारों में ये कोटेशन लिखी जानी चाहिए
तभी हमारे ज़हन बदलेंगे ना। लेकिन हमने मोदी को निशाना बना रखा है अपनी नफरत का।